कोलकाता आरजीकर हॉस्पिटल में हुए हैवानियत पर भाजपा आज भी सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। पूरा देश गुस्से में है, लेकिन बाकी पूरे देश के हिस्सों में जो बलात्कार की घटनाएं और भी बड़ी बड़ी हैवानियत जो रोज हो रही है, उन सब विषयों पर क्या? उज्जैन में दिन दहाड़े सड़क पर बलात्कार हुआ, लोग तमाशाबीन बनकर देखते रहे। इतना हौसला अपराधियों को कहां से आ गया? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अपने बीमार पति को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाती महिला के साथ बलात्कार का प्रयास किया गया। महिला ने विरोध किया तो नतीजा उसके पति को एम्बुलेंस से फेंक दिया गया और नतीजा उसके पति की मौत हो गई। अब आप खुद सोचिए उस महिला की क्या स्थिति हो रही होगी और उन अपराधियों का इतना हौसला कैसे बुलंद हो गया। उत्तराखंड में घर जाती हुई नर्स के साथ दरिंदगी करके उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इतना हौसला, इतनी हिम्मत गुनहगारों को कहां से मिल रही है? और यही नहीं, बिहार के मुजफ्फरपुर में माँ बाप के सामने बच्ची को उठा लिया दरिंदों ने और बोला कि तुम्हारी बेटी के साथ हम बलात्कार करेंगे। और ना सिर्फ उन दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार किया, बल्कि उस मासूम बच्ची के स्तन को काट दिया, उसके गुप्तांगों पर चाकू से वार किया और मौत के घाट उतारकर उसे सड़क पर फेंक दिया गया। इतना हिम्मत गुनहगारों को कौन दे रहा है? आदरणीय राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, कोलकाता बलात्कार की घटना के बाद देश में उससे भी बड़े बड़े जघन्य अपराध हुए हैं और सामने आ रहे हैं दिन प्रतिदिन। अब आप इस पर अपनी संवेदना और प्रतिक्रिया क्यों व्यक्त नहीं कर रही हैं? क्यों आपको अब डर नहीं लग रहा है? अरे उनका छोड़िए, आपको अब डर क्यों नहीं लग रहा? आपको इन सब घटनाओं को सुनकर आप भयभीत क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या आपकी संवेदनाएं, आपका डर, आपकी चिंता, आपकी दया किसी पार्टी, किसी नेता या गोदी मीडिया की भेंट चढ़ चुका है? जरा दिन का 1 मिनट निकालकर उन महिलाओं, उन परिवार के बारे में सोचिए जिन परिवार में ये घटना हुई है। क्या स्थिति और क्या हालत हो रही होगी उनकी। हो सकता है उन्होंने भी उसी पार्टी, उसी नेता को वोट दिया हो जिस नेता और पार्टी को आपने वोट दिया हो। आज उनके साथ ऐसी घटनाएं हो गई तो कल भविष्य में ये आपके साथ भी ऐसी घटनाएं बिल्कुल हो सकती है। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करता हूं कि किसी पार्टी या नेता का इतना भी बड़ा चमचा, इतना भी बड़ा गुलाम या इतना भी बड़ा अंधभक्त ना बने कि आपके सोचने समझने की क्षमता और विवेक पर किसी पार्टी, किसी नेता या गोदी मीडिया का कब्जा हो जाए। गोदी मीडिया लगातार कोलकाता की हैवानियत को अपने प्राइम टाइम में लगातार आज भी दिखा रहा है और दिखाना भी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल उसी गोदी मीडिया से है कि देश के बाकी राज्यों से जो इतनी भयानक से भयानक घटनाएं सामने आ रही है कि बच्ची के स्तन को काटकर हैवान फेंक दिए, मारकर फेंक दिए, पत्नी के सामने पति को एम्बुलेंस से फेंक दिया जाता है, सड़क पर खुलेआम दरिंदगी, बलात्कार हो रहा है। इन सब पर गोदी मीडिया अपने प्राइम टाइम पर 10 मिनट का शो भी नहीं कर रही है। दरअसल गोदी मीडिया आपको नपुंसक बनाने पर तुली हुई है और ऐसा नपुंसक जिसके सामने, जिसके परिवार में, जिसकी बहन बेटी के साथ दुष्कर्म और हैवानियत हो जाए तो ना सिर्फ नपुंसकता के नाम से आप खड़े होकर चुपचाप देखोगे, बल्कि साथ साथ नपुंसकता के चक्कर में आप ताली बजाकर इन सब चीजों को देखने पर मजबूर हो जाओगे। हत्या और बलात्कार एक जघन्य अपराध है, इसे अपराध की श्रेणी में ही रहने दीजिए। किसी नेता, किसी पार्टी या गोदी मीडिया के चक्कर में आकर अपराध और अपराधी को छोटा या बड़ा मत कीजिए। कोई बात नहीं, चलता है, कुछ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ऊपर वाला ना करे, कल को आपके घर में ऐसी कोई घटना घट गई तो अपने आप को इतना कमजोर और इतना नपुंसक भी आप महसूस मत करना कि शासन प्रशासन जिसे आपने बनाया है उससे आप सवाल भी ना कर सके। कम से कम इतनी हिम्मत तो जरूर रखें कि जिस सरकार को आपने चुना है उसकी आंख में आंख डालकर आप सवाल पूछ सके, क्योंकि यह आपका अधिकार है और यह अधिकार इस समय नहीं मिला है। यह अधिकार हमें देश की आजादी के बाद से मिला है, तो इस अधिकार को कम से कम अपने पास जरूर रखें। आप अपने इस अधिकार को भूल चुके हैं क्योंकि आपको दिन रात गोदी मीडिया इस अधिकार को भुलाने पर तुला हुआ है। यही कारण है कि अपराधियों के हौसले बुलंद है, यही कारण है कि दिन दहाड़े सड़क पर बलात्कार हो रहा है और आपके अंदर नपुंसकता इतनी घुस चुकी है कि ऐसे अपराधों को रोकने के बजाय आप मोबाइल पर वीडियो बनाते बैठते हैं। अरे सब मिलकर एक होकर आगे बढ़ते तो मजाल था उस अपराधी का जो सड़क किनारे दिन दहाड़े बलात्कार कर रहा था। मजाल है उस अपराधी का जो माँ बाप के सामने बच्चियों को उठा कर ले जा रहा था। लेकिन यही तो बात है, हमारी इस यूनिटी को ही तोड़ा जा रहा है और इस यूनिटी को तोड़कर हमें नपुंसक बनाया जा रहा है। अब आप बोल रहे हो कि मैं फिर भाजपा के विरोध में बोल रहा हूं। अरे बोलूंगा, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है सत्ताधारी सरकार से सवाल पूछने का। हर नागरिक का इस देश का अधिकार है सत्ताधारी सरकार से सवाल पूछने का। आप अपने इस अधिकार को भूल चुके हो, मैं नहीं भूला हूं। आप गोदी मीडिया देखकर नपुंसक बन चुके हो, इसीलिए ताली थाली बजाकर बैठे हुए हो। मैं नहीं बना हूं। मैं सत्ताधारी सरकार से, चाहे सरकार किसी की भी हो, सवाल पूछूंगा। गलती करेगी सरकार, जिम्मेदार सरकार अगर बनेगा, मैं सवाल पूछूंगा। आप भूल जाओ, आप अपने अधिकारों को भूल जाओ, इसीलिए आपके सामने आपकी बेटी को कभी कोई उठाकर ले जाएगा, आप ताली बजाकर बैठना। आपके घर के सामने अगर कोई बलात्कारी बलात्कार दिन दहाड़े करेगा, आप वीडियो बनाते बैठना, क्योंकि आप अपने अधिकार को भूल चुके हो। आप इस देश की एकता और अखंडता को भूल चुके हो। आप चंद
जो घिनौने और भड़काऊ राजनीति कर रहे हैं। चंद जहरीले राजनेता गोदी मीडिया के चक्कर में आप अपने बच्चे और अपने देश का, अपने परिवार का, अपने पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हो।